नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी पर मंत्री लाल, फिर सिस्टम पर सवाल। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्री बनाम अफसर टकराव सामने आया। ग्वालियर में सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भड़क गए। फोन पर फटकार लगाई और कार्रवाई भी तुरंत देखी गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर के वार्ड नंबर 52 में सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम का मंच सजा। मंत्री पहुंचे लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नदारद थे। बस फिर क्या था, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को फोन लगाया और कहा कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति बैठा है और कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, ये बेइज्जती है। मंत्री ने जोनल अधिकारी को नालायक तक कह दिया, साथ ही तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। मंत्री के तेवर ऐसे थे कि कार्रवाई भी फौरन हो गई। जोनल अधिकारी सौरभ साक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल नालायक सब आदमी है, उसे ये नहीं मालूम कि आज भूमि कितने काम की कितनी राशि करते हैं। आपका यहाँ जेडो है नहीं है, अपर कमिश्नर आ रहा था वो भी नहीं आया, जो है कटारे कहीं बाहर है। भाई ये ऐसे थोड़ी चलेगा। जो है ये सूचना कल कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा बनवाया था, इन्होंने सूचना दी सारे कार्यक्रम की, तो जेडो को आप हटा दो तुरंत। जो है मतलब इतनी बेइज्जती जो है कि मंत्री लेवल का आदमी जा रहा है, जेडो नहीं है वहाँ। ये कोई पहला मामला नहीं है। ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच टकराव पहले भी सामने आ चुका है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट तक सदन में कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। यानी सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, ये सिस्टम में तालमेल की कमी का है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब अधिकारी मंत्रियों की ही नहीं सुन रहे तो आम जनता और विपक्ष की क्या सुनेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसे अधिकारियों की बड़ी चूक बताया। और ऐसे समय में लाजमी है मंत्री को गुस्सा आना। जब मंत्री किसी काम के लिए भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के निगम के अधिकारी मौके पर से नदारद हैं, निगम के अधिकारी आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में मंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे, तो ये एक बहुत बड़ी चूक है और मंत्री को गुस्सा आना स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कोई मंत्री किसी कार्यक्रम में पहुंच रहा है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां मौजूद रहे। साथ ही ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। देखिए, प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन नहीं किया। जो समाचारों के माध्यम से जब मंत्री महोदय वहाँ पर आ रहे हैं तो उनको वहाँ पर जाना जरूरी था, वो क्यों नहीं गए वहाँ पर। इस तरह का लापरवाही ठीक नहीं है और यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले निवाड़ी में भी इस तरह का मामला सामने आया था। अब ग्वालियर में फिर वही तस्वीर दोहराई गई, जब मंत्री नाराज हुए और अधिकारी सस्पेंड। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम में तालमेल बन पाएगा या फिर ब्यूरोक्रेसी पर ऐसे ही मंत्री लाल होते रहेंगे और सिस्टम पर सवाल उठते रहेंगे। तो नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच एक अच्छा तालमेल ही ये बताता है कि सुशासन चल रहा है और जो बातें हो रही हैं उन्हें अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। पहला सवाल तो यही कि क्या ग्वालियर में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से नहीं ले रही। सवाल तो यह भी है कि मंत्री के कार्यक्रम में अधिकारी का ना होना लापरवाही है या सिस्टम का फेलियर। सवाल यह भी है कि सस्पेंशन ही हर समस्या का हल है क्या कोई और समाधान इसका नहीं हो सकता। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करती हूं हितेश जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार जेपी पाराशर जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाराशर जी आपका भी स्वागत करती हूं। और कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जूम से जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले पाराशर जी, अगर हम देखें पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो अंदाज है, और हमने समझने का भी प्रयास किया है कि लगातार प्रशासनिक कसावट लाने के लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं, जिस तरह का एक्शन प्लान लेकर वो आते हैं, अधिकारियों को समझाते हैं, उदाहरण देते हैं और फिर कई बार फटकार भी लगाते हैं कि काम करना पड़ेगा, वो जो कसावट लाना चाह रहे हैं, क्या इसके चलते इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के वीडियो
अब आम हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत कितना स्वाभाविक आप देखते हैं, अगर आप कसावट लाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें तो बाहर निकल कर आएंगी। बड़ा दुरुस्त सवाल है आपका, और ख़ास करके इस जो ये प्रकरण है इसके संदर्भ में, क्योंकि निवाड़ी में भी हाल ही में जो कुशवाहा जी हैं उनके साथ इसी तरह का एक घटना थी जी। तो दरअसल इसे देखा जाए तो उनकी जो समस्या या पीड़ा है, तकलीफ है, वो तो दुरुस्त है कि एक मंत्री जो है भूमि पूजन के लिए वहाँ है, लेकिन जो उससे संबंधित अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद नहीं है। ये उनकी गंभीरता उस मामले को लेकर के दर्शाता है जी। लेकिन समस्या ये है कि वो जो कर रहे हैं ये कुछ हद तक तो ठीक है कि आप इसको सार्वजनिक रूप से बहुत मेशोमैन की तरह या एक बहुत सख्ती के सिंबॉलिज्म की तरह कि उनका जो समर्थक वर्ग है उनको इस तरह से देखता है कि देखा हमारे नेताजी ने सब ठीक कर दिया या दुरुस्त कर दिया। तो उस लिहाज से एक सिंबॉलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो तो वहाँ तक शायद हो, संदेश जा रहा हो, लेकिन क्या इससे जो बुनियादी प्रशासनिक ढांचा है, उसका काम करने का तरीका है, उसकी गंभीरता है, क्या उसमें सुधार आ रहा है? ये बुनियादी सवाल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की ज़रूरत है और बजाय इस तरह के सार्वजनिक डांट फटकार या इस तरह के व्यवहार के इसके कोई क्योंकि उसमें पर्याप्त अधिकार हैं, इस बात के पर्याप्त अधिकार हैं कि प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ इस तरह की लापरवाही को देखते हुए कोई भी मंत्री सख्त कार्रवाई कर सकता है। बर्खास्तगी तक के अधिकार हैं जो अनुच्छेद 311 है उसके तहत। तो अगर वो इस तरह के पर्याप्त अधिकार हैं, उनका डिमोशन किया जा सकता है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि उन्होंने टाइपिंग नहीं कर पाने के कारण प्यून बना दिया लोगों को। मैं बहुत सारे वो अदालत में जाएंगे, शायद अदालत उनको प्रोटेक्शन भी दे दे, पर मैं इस तरह के मामलों से बहुत सहमत हूँ कि उनकी नियमित रूप से परीक्षाएं की जाए, उनके कामकाज का विवेचन हो, देखा जाए और उनको उनकी अगर डिमोशन भी करना पड़े तो करना चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह से जो कार्रवाइयां होती हैं फिर वो एक उदाहरण बनती हैं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, अगर कोई भी खामी हल्का सा भी, अब आप देखिए एक वीडियो वायरल हो गया, अब सवाल सीधे सिस्टम पर खड़ा हो गया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। हितेश जी, जरा आप बताइएगा, आप अपने अनुभव से बताइएगा, इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं, लेकिन जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, उसके पीछे नजरिया यही होता है कि एक सीख दी जाए कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, या ये कहा जाए कि काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। अगर नेता पहुंच रहे हैं और वार्ड के कार्यक्रम में अगर वहां नगर निगम के अधिकारी नहीं है तो गुस्सा तो लाजमी है। आपका नजरिया क्या कहता है इस पर? देखिए, पहले तो मैं कुछ जानकारियां, चूंकि अब राजनीति में भी हम लोगों का लंबा समय हो गया है जी। तो मैं तो ग्वालियर की जनता से एक रिक्वेस्ट आपके इस कार्यक्रम और एक इस उदाहरण के माध्यम से रखना चाहूँगा कि शीघ्र ही नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो भगवान के लिए इस बार ट्रिपल टीयर की सरकार चुनिए, 3 इंजन वाली। क्योंकि जब ये डाइकोटमी क्रिएट होती है तो पराशर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 2 चीज़ें होती हैं। जब महापौर कांग्रेस का हो और मंत्री जी या स्थानीय विधायक हमारी पार्टी के हों, तो स्वाभाविक है नगरीय निकाय के कार्यक्रमों में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ राजनीतिक मंशा से भी कारित की जा सकती हैं। मैं अभी किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और एक मांग और करना चाहिए, मैं आज आपसे बोलूँगा, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि महिलाओं के लिए बहुत जल्दी हम महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं। तो अगली बार जब आप बाइट लें तो महापौर पति से बाइट नहीं लीजिएगा उनसे खुद लीजिएगा। तो हो सकता है पराशर साहब वो सत्य बता सकें कि उनके अमले ने एक नगरीय निकाय के कार्यक्रम में महापौर होने के नाते पूछ परख की क्या, कि उस कार्यक्रम में भूमि पूजन में उसकी ब्रीफ ठीक से जाना चाहिए मंत्री जी को। उसके बाद वो चाहती तो वो भी आ सकती थी, या वो ये सुनिश्चित कर सकती थी, क्योंकि हम महापौर को बनाते ही इसलिए हैं कि उसके नीचे का जो अमला है शुभांगी जी, वो उनके अधीन चले। लेकिन ये सब तो छोड़िए, जहाँ उनको बाइट देना चाहिए शोभा जी को, वहाँ सोचिए सतीश जी दे रहे हैं। सतीश जी हमारे भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं,
पर कांग्रेस में जाके मुझे लगता है कि उनके अंदर भी मेल डोमिनेशन आ गया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज बाइट चलनी चाहिए थी शोभा जी की, नगरीय निकाय का एक कार्यक्रम था। बहरहाल इस सब के बावजूद भी आपका सवाल जायज़ है, सवालों में आपने सभी जवाब भी दिए हैं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी के भी हों, मंत्री को आप जेडो की बात कर रहे थे, मंत्री के जेडो क्लास 3 ऑफिसर होता है, जोनल ऑफिसर जो होता है तो कम से कम जब कोई मंत्री जा रहा है तो क्लास 2 सीनियर ऑफिसर एक अकम्पनी करे। हम हर जगह नहीं चाहते आयुक्त या उनके समकक्ष लोग पहुँचे, पर किसी न किसी ने ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों में रहना चाहिए। लेकिन अगेन मैं इसके पीछे कांग्रेस की और कांग्रेस के महापौर दफ्तर की, क्योंकि निजी रूप से दोनों पति पत्नी को मैं जानता हूँ तो मैं उन पर सीधे आक्षेप नहीं करूँगा, पर चूंकि नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं तो मैं इसमें राजनीति की बू देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आप थोड़ी और अंदर मालूमात करेंगे ना, अंदर खाने की खबर, तो आपको इसके सूत्र महापौर दफ्तर तक दिखाई देंगे कि पहुँच जाएंगे। पर बहरहाल इस सब से जो नुकसान होता है वो अल्टीमेटली जनता का होता है, क्योंकि हम सब जनता के लिए जनता की सरकार चलाते हैं। किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी जो होती है अंत में उसका खामियाजा पब्लिक कार्यक्रम यानी कि पब्लिक के जो हित होते हैं उस पर चोट पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया पर जब भी कोई वीडियो वायरल होता है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी आप भी इससे अग्री करेंगे, सोशल मीडिया पर जब एक वीडियो वायरल होता है, नेताजी फटकार लगा रहे हैं अधिकारी को, इसे दो नजरिए से लोग देख सकते हैं। एक लाइन लेकिन आप शोभा जी पे जरूर बोलिए, आज महिलाओं के अधिकार की है कि उनको अपनी प्रतिक्रिया उनके कार्यक्षेत्र का है, सतीश जी के कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है। चलिए धर्मेंद्र जी, महापौर पति का नहीं है, स्वयं महापौर महोदया का है। चलिए बहुत अच्छा सुझाव, मुझे लगता है शोभा जी तक पहुंच भी गया होगा। धर्मेंद्र जी, पहला रिएक्शन। नमस्कार शुभांगी जी, आपको, आपके दर्शकों को। हितेश जी ने इधर उधर की बात तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि नगरीय निकाय मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, 22 साल से आपकी सरकार है और मंत्री से लेके विधायक तक सब आपके हैं। कर्मचारी नगर निगम कमिश्नर का ट्रांसफर से लेकर इन अधिकारियों की पोस्टिंग करने तक का अधिकार बीजेपी को है। और नारायण सिंह कुशवाहा जी के बारे में अगर आप जानती होंगी तो वो बहुत ही सीधे, सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अमूमन उनको गुस्सा ज्यादा आता नहीं है। अगर आपने उनको गहराई से कभी देखा हो, नारायण सिंह जी को, क्योंकि मैं ग्वालियर से ही हूँ, बिल्कुल सही, तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत कम नाराज होते हैं। जब ऐसे व्यक्ति को बार बार अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता है, चाहे निवाड़ी में हो चाहे ग्वालियर में, तब जाकर वो झल्लाहट निकलती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। ये जो पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का धंधा चला रखा है 22 सालों से, भाजपा के जो कार्यकर्ता जिनके पास पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर और डिफेंडर से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली जरा जरा से कार्यकर्ताओं ने, जिनके पास मोटरसाइकिलें नहीं थी। तो इसके पीछे वो भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार के कारण अधिकारियों में डर नहीं है। आप बताइए, मंत्री के कार्यक्रम में एक जेडो जैसा कर्मचारी नहीं उपस्थित हो रहा है, उसका कारण आप ये महापौर की बात कर रहे थे, ग्वालियर महापौर की अनदेखी लगातार नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। महापौर ने 20 बार लेटर लिख दिया प्रदेश की सरकार को बजट देने के लिए कि ग्वालियर में पैसा नहीं है, आप बजट दीजिए। और 57 साल तक इनकी नगर निगम में महापौर रही, उसके बावजूद इनका एक मंत्री कहता है कि ग्वालियर तो नरक जैसी बदहाल अवस्था में, और ये दोषारोपण कर रहे हैं कांग्रेस की महापौर पर। अरे आपके 57 साल तक यहाँ मेयर रहे, तब आपने विकास नहीं किया, और जब कांग्रेस की मेयर बन गई तो आप उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, उनको फंड नहीं दे रहे। और आपने ऐसे अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग कर रखी है जो महापौर के कहने पर कोई काम नहीं करते। एक सिंगल काम, आपको मैं अगर अंदर की 2-4 बातें बताऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महापौर साहिबा जाती हैं किसी कार्यक्रम में, इस जिले की प्रथम नागरिक हैं, तो क्या उस कार्यक्रम में महापौर का फोटो और महापौर की चेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में तो इसके पीछे स्थानीय नेताओं द्वारा उनको बुलाया कर नहीं जाता। आपको क्या लगता है, कोऑर्डिनेशन की कमी आप कहना चाह रहे हैं? इसीलिए बदला लिया क्या? केवल बदला इसीलिए लिया क्या महापौर दफ्तर ने? नहीं, ये महापौर साहब के अधिकार क्षेत्र क्यों नहीं है? जेडो क्या महापौर के अधीन नहीं है? अरे निगम कमिश्नर क्या उनकी प्रशासनिक मुखिया महापौर नहीं है? जी, चुनी हुई जी, मेरा एक आग्रह, सर दाएं बाएं नहीं जाना। अभी
अभी सभापति क्या कोई शोकॉज नोटिस महापौर महोदया ने जो है जारी किया? बीजेपी के पार्षदों ने, धर्मेंद्र भाई, सभापति को क्या महापौर महोदया ने कोई शोकॉज नोटिस जारी किया? सुन तो लीजिए, परिषद में बहुमत सर सीधा जवाब दो ना, दर्शक सुनना चाहते हैं। पार्षदों ने सभापति की आसंदी घेर कर सर अपन इस घटना पे बात करते हैं। धर्मेंद्र भाई, क्या महापौर महोदया ने इसका संज्ञान लेके जेडो को नोटिस दिया? महापौर की नहीं सुन रहे, आपके सभापति की नहीं सुन रहे, आपके नेता प्रतिपक्ष आप जवाब ही नहीं देना चाहते। शिवांगी जी, मेरा बहुत पिन पॉइंटेड सवाल है, बताइए ना। मेरा पिन पॉइंटेड सवाल है धर्मेंद्र जी। अरे मैं आपसे पिन पॉइंटेड पूछ रहा हूँ, मेरा पिन पॉइंटेड। धर्मेंद्र जी, हितेश जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जी आपसे जवाब देखिए, घटना हुई, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। घटना के बाद इस पर 2 लेवल पे कार्रवाइयां होनी चाहिए थी। शासन लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो हमने की, और इसके साथ साथ महापौर कार्यालय से भी होना चाहिए थी। तो ग्वालियर के दर्शक ये पूछना चाहते हैं, नागरिक, कि महापौर महोदया ने इसका संज्ञान लेकर क्या जेडो को कोई नोटिस जारी किया? क्या कार्रवाई की महापौर महोदया ने? आपको ये पता है? आप उससे मचिए मत, हम महापौर बदल देंगे इस बार। जवाब ले लेते धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी बोलिए। धर्मेंद्र जी, महापौर महोदया ने क्या कार्रवाई करी? हितेश जी बोलने नहीं देते, सबसे बड़ी परेशानी। अरे इतनी देर से सुन रहा हूँ। अरे आप चुप तो रहिए साहब, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं पूरा चुप हो जाऊंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, महापौर महोदया ने क्या कार्रवाई करी? अरे सुन तो लीजिए, महापौर महोदया के अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? कैसे नहीं आता? जेडो उन्हीं के तो अधीन है, नगर निगम का कर्मचारी है। अरे नगर निगम कमिश्नर, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखिए। अरे भाई, महापौर चुनी हुई महापौर है, मुखिया है नगर निगम की। आप बुद्धिजीवी, अरे यही तो दुर्भाग्य है। क्या घुमा रहे हैं इसमें? सरकारों में कभी सीधे चुनाव होता है, सरकारों का हस्तक्षेप नहीं था। आज स्थिति ये है, ये जेडो छोड़िए, छोटे से सफाई दरोगा को, छोटे से सफाई दरोगा की बात कर रहे हो आप। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, और चूंकि जेडो पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में सवाल अब अगला यही है, सवाल अगला यही है कि ब्यूरोक्रेसी पर जब सवाल खड़ा होता है। एक छोटी सी बात, चलिए ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं आगे। जी एक छोटी सी बात जी। परिषद में बहुमत इनका, इनके नेता प्रतिपक्ष आसन, तो परिषद थोड़ी ना सस्पेंड कर देगी साहब। निगम कमिश्नर नहीं, इधर कर रहे हैं, ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि महापौर आपको चुना गया तो आपने क्या किया? महापौर, मैं बताता रहा हूँ, महापौर के कहने पर आप एक सफाई कर्मचारी। भाई, इस जेडो के संदर्भ में क्या किया? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। जेडो के लिए आपने कोई आदेश जारी किया इसके लिए? चूंकि कांग्रेस से एक महिला यहाँ महापौर है। सर, बाइट तो देने देते नहीं हो आप उनको। 57 साल शोभा जी को सामने आने नहीं देते हो आप। चुप रही है। अरे वो आपको चुप रही है, आप उस। चलिए, मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। महापौर के अधिकार क्षेत्र में जोनल ऑफिसर आते नहीं आते, इस पर बहस काफी लंबी हो गई है। हितेश जी, आपसे एक सवाल करूंगी, फिर मैं जाऊंगी जेपी पराशर जी के पास। हाल ही में हमने देखा था कि खुद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट ने भी ये बात रखी थी कि ग्वालियर के जो अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब जिस तरह से कार्रवाई होती है, लगातार हम देख रहे हैं सस्पेंशन की कार्रवाइयां आए दिन होती हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार ऐसा किया, अधिकारियों को एक सबक भी सिखाया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसके अलावा कोई समाधान फिलहाल नहीं? देखिए मैं आपको समाधान हम और कुछ नहीं ढूंढ। शुभांगी जी, शासन और प्रशासन ये 2 पहिए हैं जिसपे सरकार चलती है। शासन मुखिया है, प्रशासन उसका सहयोगी होता है, इसमें कोई 2 मत नहीं। एग्जीक्यूटिव इज असिस्टिंग द लेजिस्लेचर, ये हम लोग जानते हैं कानूनी रूप से। जहां कहीं भी लेजिस्लेचर को ये लगेगा, देखिए हम सब लोगों के ऊपर तो नहीं जानते, सबका चरित्र नीति नियत अलग अलग होती है अधिकारी कर्मचारियों की। कुछ अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, बल्कि उल्टा कहना चाहिए कुछ गड़बड़ करते हैं, और जो कुछ गड़बड़ करते हैं उसका खामियाजा जो भी सरकार में होता है उसको भुगतना पड़ता है। तो जैसे इस बार महापौर महोदया सरकार में, आप देखिएगा बदल जाएंगी वो। एक दूसरी बात, बिल्कुल घटनाएं होती हैं, और सुशासन का काम हमेशा एक अनुशासन के साथ लगातार चलता है सरकार में। ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी सरकार में कनिष्ठ अधिकारी कोई गड़बड़ नहीं करते, बिल्कुल करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे इस विषय में आप खुद चला रही हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, शासन की कार्रवाइयाँ आपको पूरी दिखाई दे रही हैं, और बिल्कुल ताकीद किया गया है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपकी टीम को भी आप कल लगाइएगा, शोभा जी की बाइट जरूर लाइएगा। आप सोचिए, कांग्रेस के नेता महापौर महोदया को कैमरे के सामने नहीं आने देते, उनको एक दस्तखत नहीं करने देते हो। मतलब आप सोचिए कितना मेल डोमिनेशन कर रखा है। भाई चुना शोभा जी को गया, बाइट सतीश जी दे रहे हैं, क्या ये ग्वालियर के सामने विषय नहीं है? मुद्दे से भटककर भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहे।
महापौर, चूंकि नगर निगम का कार्यक्रम है तो महापौर की बाइट आनी चाहिए, आपका भी ये मानना बिल्कुल कार्रवाई भी आना चाहिए, कार्रवाई भी आनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तालमेल की बात हो रही है हितेश जी, तो फिर सवाल आप देखिए जनता सरकार पर भी उठाएगी। तालमेल तो नहीं है, तभी तो कार्रवाइयां हुई, मान लिया मैंने, तभी तो मंत्री जी ने बोला। आपने मान लिया, आपने मान लिया। जी क्या कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे धर्मेंद्र जी आप, फिर मैं पराशर जी के पास जाऊंगी। देखिए, अभी मुरैना में एक वनकर्मी को भाजपा के मुरैना नेताओं चले के गए। ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। सुन तो लीजिए, मैं आप कार्रवाई शोभा की जी बात को कर एक रहा हूं। फोन तो लगा लो आज तक महाराज। वो गिरफ्तार नहीं हुए। सुनो, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। आप लोगों ने छुपा रखा होगा कहीं। एक प्रभारी आरटीओ अधिकारी को, अरे बीजेपी के कार्यकर्ता है वो, हम लोग छुपाएंगे उनको? अरे हम गोविंद सिंह जी और केपी सिंह को जानते नहीं है क्या? अरे 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 आप सतीश भाई का क्षेत्र है, आपको मालूम है विधायक जी कौन है? शिवपुरी में एक महिला आरटीओ अधिकारी, अच्छा विधायक कौन है वहां के? गुंडे घर में घुसकर मारते हैं। अभी 2 दिन पुराना मामला है, शिवपुरी में एक प्रभारी बहुत सारी अधिकारी को मैं भी बता दूंगा, नेता घर में घुसकर मारते हैं। क्या कार्रवाई हुई? अब ऐसे ही ग्वालियर की बात करिए आप, ग्वालियर में आपने कौन से अधिकारी पर कार्रवाई कर दी, बता दीजिए। ये चला रही है सौभाग्य जी, जिसकी आज चर्चा हो रही है, उस पर हो गई ये कार्रवाई। ये नारायण सिंह जी ने जब इतना सख्त बोला, चूंकि वो इतने सौम्य और सीधे व्यक्ति है, बहुत कम गुस्सा आती है उनको, और ऐसे व्यक्ति को लगातार आपके शासन के लोग अपमानित करते हैं। तो शोभा जी ने क्या कार्रवाई करी, यही तो सवाल है मेरा। अरे शोभा जी, आप शोभा जी को अधिकार दीजिए। अरे महापौर बनिए, चिट्ठियां लिखी है मुख्यमंत्री, उनको बोलिए दरी पे बैठ जाए, यदि कोई अधिकार नहीं है तो हड़ताल करें। आप पता कर लीजिए। सारा आनंद सतीश जी ले रहे हैं, और अरे आप बताइए, सारा आनंद सतीश जी ले रहे हैं। सभापति आपका है, यहाँ सभापति पे आपका है। अच्छा साहब, महापौर किस लिए चुना गया है? अरे बहुमत भी आपका है, नहीं चुनेंगे अब आपकी बात। पार्षद ग्वालियर की जनता ऐसे महापौर को अब नहीं चुनेगी। पार्षद चिल्ला रहे हैं साहब, आपके पार्षद जिनके पति महापौर कार्यालय चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बैठने दे रहे हैं। निगम कमिश्नर पर आरोप लगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी नहीं बचा पाओगे आप। कार्रवाइयां देखिए, आप लगता है लेटेस्ट खबर नहीं देख रहे। अभी 2 दिन पुरानी परिषद की बैठक में आपके नेता, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो जो जनता सुनना चाहती है को घेरा है कि ग्वालियर में महापौर को ढूंढ रहे हैं लोग। है कहां पर महापौर? आपकी सरकार है और आपके पार्षद। चलिए 3 दिन की कोई तस्वीर दिखा दीजिए उनकी। आपका मंत्री करा, ग्वालियर बदहाल हो गया, ग्वालियर नरक जैसा हो गया। पराशर जी, मेरा सवाल जो था हितेश जी से, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाह रही हूं कि सस्पेंशन की कार्यवाही लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश में एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि लगातार अगर तालमेल पर सवाल खड़े होते हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाइयों पर भी हो रहे हैं कि क्या कोई और समाधान नहीं निकल पा रहा है? क्या जो होता था कि मास्टर साहब फटकार लगाएंगे और सीधे क्लास से बाहर करेंगे, क्या इसके अलावा और कोई ऐसा समाधान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है? नहीं, समाधान सब है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपने देखा ये जो बिटवीन द लाइंस क्या है, भाई मैं एक आम नागरिक हूँ, तो मुझे क्या बात की चिंता है? सिर्फ गवर्नेंस से मतलब है, मुझे इस बात से क्या मतलब है कि कौन क्या कर रहा है। 2 पार्टियां अगर टेबल टेनिस खेलेंगी तो इससे तो कोई भला नहीं होगा ना लोगों का। सवाल यह है कि गवर्नेंस क्या है। नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। भाई समस्या क्या है? ये मुद्दा अहम ये है कि आपकी डिलीवरी क्या है आम नागरिक को गवर्नेंस की, और गवर्नेंस ठीक करिए। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ये पता लग जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। और नहर गहरीकरण को लेकर जिस बार उन्होंने सवाल उठाए थे, जब हमने निवाड़ी में भी देखा था नारायण सिंह कुशवाहा ने, उस दौरान भी उनका कहना यही था कि जल संसाधन विभाग के उस अधिकारी की वहां गलती थी, उस पर उन्होंने गुस्सा दिखाया। लेकिन फिर वहां पर भी सवाल खड़े हुए कि मंत्री जी पब्लिक डोमेन में मैं इसी विषय को लेता हूं। आज बनाना चाह रहे हैं। आज हम 7 लाख से यदि हम 100 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरें बनाकर सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि काम नहीं हो रहा है। ये तो मानेंगी ना आप। मैं कमियों की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तरफ आपने इशारा किया। वहीं नारायण कुशवाहा जी भूमि पूजन कर रहे हैं ना, तो बजट अलॉटमेंट प्रोजेक्ट होगा ना, जिसके कागज वो मांग रहे हैं, तभी तो भूमि पूजन कर रहे हैं ना। उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे ना। तो मैं इसके लिए मनाही थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन ये जो लोअर ब्यूरोक्रेसी की डिस्क्रिपेंसी की आज आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा को वेग करेंगे तो इधर उधर चली जाएगी। तो चंद घटनाओं को लेकर हम गुड गवर्नेंस पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, गुड गवर्नेंस को हम बेहतर कैसे करें, मैं आपके उसके प्रश्न का स्वागत करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए और क्या किया जा सकता है। लेकिन प्रॉक्सी महापौर होने पर मुझे नहीं लगता इसका समाधान निकल पाएगा। ये भी एक बड़ा विषय है। और मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके बार बार इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं महाराज। आपको
अरे शर्म आनी चाहिए। आपका एक मंत्री कहता है ग्वालियर नरक जैसा हो गया है, नरक जैसी बदल अवस्था में आ गया। ये 22 साल का विकास है आपका। उमंग सिंगार जी ने तो दिग्विजय सिंह जी को रेत माफिया कह दिया था, शराब माफिया कह दिया था, तो क्या आपको शर्म आ गई थी? आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, ये इस बात का जवाब नहीं दोगे, आप अपनी चुनी हुई बात करोगे। नरक जैसी बदल अवस्था पर देखिए, सिस्टम की जब बात होती है तो उसमें जनप्रतिनिधि के साथ ब्यूरोक्रेसी आता है, और सिस्टम की अगर बात होगी तो सीधे गागे बहागाहे हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार तक बात पहुंचती है, लेकिन चूंकि यहां पर एक्शन भी लिया गया है और तुरंत एक्शन लिया गया है, तो सवाल यही है कि इस तालमेल को दुरुस्त करने के लिए आगे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।